हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम एक्सेल के पाइवट टेबल में स्लाइसर का यूज़ सीखेंगे। इससे पहले मैंने दो पाइवट टेबल से रिलेटेड वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने एक में बेसिक यूज और दूसरे में टाइमलाइन का यूज बताया था, और आज हम यूज करेंगे स्लाइसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेटा तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग बनाता हूँ सिलेक्ट एरिया मर्ज, और यहाँ पर मैंने लिख दिया यूज पाइवट टेबल विद स्लाइसर, सेंटर, इंक्रीज फॉन्ट, फिलअप कलर, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे हम एक सब हेडिंग बना लेते हैं, सीरियल नंबर, कंपनी, प्रोडक्ट्स, यूनिट्स। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया सेल्स, और यहाँ पे डाल दिया सेल्स जोन। अब उसके बाद इसका एरिया किसका लेते हैं, कुछ इस तरीके से। इसे बाद में कर देते हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और कंपनी का नाम यहाँ पे डालते हैं। तो कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया SCL, BPL, टाटा, LG, सियाराम, सैमसंग, नोकिया, एप्पल, LG। SCL का यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर पीसेज में। फिर BPL की डाल दिया TV पीसेज में। टाटा का डाल दिया मैंने स्टील वगैरह किलोग्राम में। LG का भी डाल दिया मैंने DVD पीस में। सियाराम का डाल दिया मैंने क्लोथिंग्स मीटर में। सैमसंग का डाल दिया मैंने TV पीस में। नोकिया मोबाइल पीस में। एप्पल का आईफोन पीस में। LG का TV पीस में। वर्लपूल का वॉशिंग मशीन, आई थिंक वर्लपूल की स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, पीस में। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट ओनिडा DVD प्लेयर पीस में। SCL लैपटॉप पीस में। सैमसंग का डाल दिया DVD पीस में। और यहाँ पे मैंने फिर नेक्स्ट डाल दिया S कुमार क्लोथिंग्स मीटर में। HP ऑयल लीटर में। तो ये मैंने ये डेटा तैयार कर लिया। ऐसे सेल्स जोन में मैंने यहाँ पे लिखा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और फिर ईस्ट, साउथ, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। उसके बाद सेल्स में मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला चलाया, इक्वल रैंड बिट विन। मैंने यहाँ पे डाला कि कम से कम सेल हुई 1 लाख, तो 1 1 2 3 4 5, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हुई 5 लाख, 5 1 2 3 4 5। ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे। डेटा को
हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे, इसकी भी हेडिंग तैयार कर लेते हैं कलर वगैरह डाल के कुछ इस तरीके से। सभी डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद इसे सेंटर में करते हैं, इस पे बॉर्डर डाल देते हैं। बॉर्डर डालने के बाद ये जो वैल्यू है इसे सिलेक्ट करते हैं दोबारा और इसे इस पे कॉमा स्टाइल पे क्लिक करके अमाउंट रुपीज़ टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब क्या है, ये हमारा डेटाबेस हो गया जिसे हम स्लाइसर के साथ यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए क्या करेंगे, हम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट में पाइवट टेबल के ऑप्शन पे। उसके बाद ओके का बटन दबाते हैं। या तो आप इसी सीट पे डेटा चाहते हैं तो आप एडजस्टिंग वर्कशीट, न्यू वर्कशीट पे चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं। नई वर्कशीट बन जाएगी। उसके बाद जो जो चीज़ लेना है, अब यहाँ पे क्या है, फ़िल्टर के कई सारे तरीके हैं। एक तो पाइवट टेबल फील्ड के बारे में था जो मैंने पहली वीडियो में बताया है, लेकिन एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर आप कंपनी का नाम यहाँ डालते हैं और सेल्स को यहाँ डाल देते हैं रो एरिया में, तो क्या होगा, ये देखिए कंपनी और सेल्स यहाँ आ रही है। अगर मैं दोबारा मैं हटा के दिखा देता हूँ, देखिए मैंने हटाया, यहाँ से सब जीरो हो गया। मैंने कंपनी को यहाँ रखा फिल्टर में तो ये कंपनी का नाम आ गया, और सेल्स को उठा के यहाँ रखा रो में तो यहाँ पे सेल्स आ जाएंगे इस जगह। अब क्या है कि अगर मैं कंपनी पे क्लिक करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि एप्पल ने कितना सेल किया है, तो ओके करने पे एप्पल का सेल आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं देखना चाहता हूँ कि एचपी ने कितना सेल किया है तो एचपी का सेल आ जाएगा। ऐसे ही मैंने क्लिक करा कि एस कुमार का कितना सेल है तो एस कुमार का सेल आ जाएगा। और अगर मैं इसे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ तो सभी के सेल आ जाएंगे। अगर मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्ट मल्टीपल और मैंने सिलेक्ट ऑल से मैं एप्पल और बीपीएल का डेटा देखना चाहता हूँ, तो पहला एप्पल का है ये सेल और दूसरा है बीपीएल का। तो इस तरीके से मल्टीपल आइटम में आप देख सकते हैं। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सभी के सभी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से मल्टीपल हटा सकते हैं, ओके करेंगे तो सारी वैल्यू ओके करने पे यहाँ आ जाएगी। अगर मैं कंपनी की जगह कंपनी को नीचे ले आता हूँ तो हर कंपनी और उसके सेल, हर कंपनी उसका सेल, हर कंपनी उसके सेल्स। अब एचसीएल के दो प्रोडक्ट थे, कंप्यूटर लैपटॉप, दो सेल दिखा रहा है। एचपी का सेल, एलजी का सेल, इसी हिसाब से आपको सेल दिखाई देगा। अगर मैं कंपनी को हटा दूँ और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट उठा के रख लूँ तो प्रोडक्ट उठाने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कंप्यूटर के टोटल कितने सेल हुए, चाहे वो किसी भी कंपनी के थे तो कंप्यूटर के सेल यहाँ आ जाएंगे। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट वाइज भी किसी भी चीज़ को मोबाइल को सर्च करके उसके सेल देख सकते हो। कंपनी कोई भी हो, मोबाइल होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट के हिसाब से है। ऑल करके ओके करेंगे तो सभी के सभी लिस्ट आ जाएगी। अब मैं अगर सेल्स को हटा दूँ यहाँ से और मैं कंपनी को नीचे रख दूँ, तो मैं अगर प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करता हूँ कि डीवीडी किसका है तो डीवीडी किस किस के हैं यहाँ पे आ जाएगा। एलजी, ओनिडा, सैमसंग, ये 3 कंपनियाँ डीवीडी बनाती हैं। अब मान लीजिए मैंने क्लिक करा स्टील, तो स्टील कौन सी कंपनी बना रही है, टाटा। तो इसके हिसाब से आप प्रोडक्ट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। ऑल करके मैं इसे ओके करता हूँ। यदि हम कंपनी को अप ले जाते हैं, अब प्रोडक्ट को डाउन लेके आते हैं, तो मैं कंपनी के हिसाब से भी फिल्टराइज कर सकता हूँ। जैसे एप्पल का क्या चीज़ है वो दिखाई देगा, एप्पल का आईफोन है। ऐसे मैंने क्लिक करा कि एचसीएल का क्या क्या चीज़ है, तो एचसीएल के कंप्यूटर लैपटॉप है, तो इसके हिसाब से भी आप फिल्टर कर सकते हो। ऑल करोगे तो सारा डेटा दिखाई देगा। अगर मैं कंपनी को उठाकर रो में रख देता हूँ और उसके बाद मैं इसके सेल्स को उठा के नीचे रखता हूँ, तो कंपनी और उसका सेल, कंपनी उसका सेल यहाँ पे आ गया। अगर मैं कंपनी के बाद सेल्स को वैल्यू पे डालता हूँ तो कंपनी और उसके जो सेल्स हैं वो ऐसे बगल में आ जाएंगे वैल्यू के हिसाब से, और ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपका आ जाएगा, इन सभी का टोटल यहाँ पे। अगर मैं कंपनी को कॉलम में डाल देता हूँ तो आप देखेंगे कि कंपनी और उसका डेटा इसे कॉलम वाइज आ गया, हर कॉलम में एक एक डेटा है। कंपनी को उठा कर रो में रख देता हूँ तो रो वाइज आ जाएगा, हर रो में एक एक डेटा की लिस्टिंग है।
कंपनी को उठा के यहाँ रखता हूँ तो फिल्टराइजेशन कर सकते हैं, और वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो उस वैल्यू के हिसाब से फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये तो तरीके हो गए इसके हिसाब से चलने के लिए। अच्छा जी, अगर मैं कंपनी को यहाँ रख देता हूँ और उसके बाद उसके प्रोडक्ट के भी उठा के यहाँ रख देता हूँ, और सम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, डाउन तक नीचे तक पूरी डिटेल नीचे तक है, ये देखिए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एनालाइज का एक ऑप्शन आएगा। एनालाइज पे मैं क्लिक करूँगा। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद आप स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। स्लाइसर पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्लाइसर के ऑप्शन में पूछ रहा है, सभी की सभी हेडिंग दिखाई दे रही है, और वो आपसे पूछ रहा है कि आपको किस चीज़ की हेडिंग का स्लाइस बनाना है। जैसे कि स्लाइस का मतलब होता है टुकड़े में कर देना। जैसे हम कहते हैं ना कि सपोज डेट, जैसे हम सैलड बनाते हैं तो हम कहते हैं इसके स्लाइसेज काट लीजिए, मूली के स्लाइसेज, प्याज के स्लाइसेज। तो इसी तरह से इस डेटा का हम स्लाइस काट लेते हैं, स्लाइस डेटा को हम ब्रेक कर लेते हैं और उसके स्लाइस बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो जो आपको अलग अलग डिवाइड करना है, बांटना है। तो अब यहाँ पे देखिए कंपनी है, तो मैंने कंपनी सिलेक्शन करा। मैं चाहता हूँ कंपनी के हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से और यूनिट के हिसाब से, सेल्स जोन के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से, सभी के हिसाब से स्लाइसेज यहाँ पे आ जाए। जिस पे आप राइट टिक मार्क करेंगे उसके हिसाब से स्लाइस यहाँ पे आ जाएंगे बने हुए। ये देखिए, अब मैंने सेल्स को यहाँ रख दिया उठा के, सेल्स जोन को मान लीजिए यहाँ पे रख दिया, यूनिट्स को मैंने यहाँ पे रख दिया, प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया, उसके बाद मैंने कंपनी को उठा के यहाँ रख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं कंपनी के हिसाब से, अभी देखिए यहाँ पे ये जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब आप क्लिक करते हैं। देखिए हर जगह क्लियर फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो पहला हम देखते हैं, जैसे मैं बीपीएल पे अगर क्लिक करता हूँ तो बीपीएल पे क्लिक करने के बाद सिर्फ बीपीएल का डेटा आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बीपीएल पे क्लिक करने के बाद बीपीएल के साथ टीवी एक्टिवेट देखिए हुई है, हाईलाइट हो रही है, पीस हाईलाइट हो रहा है, वेस्ट हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ पे इसका मतलब बीपीएल टीवी पीस में वेस्ट जोन में इतने का सेल हुआ है। अब मैं सीट 1 पे देखता हूँ, बीपीएल टीवी पीस वेस्ट में इतना सेल आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि जिस कंपनी के नाम पे क्लिक करेंगे उस कंपनी से रिलेटेड जो स्लाइसेज हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे एचसीएल कंप्यूटर और लैपटॉप, 2 प्रोडक्ट हम मेन्यू मतलब सेल कर रहे थे, और पीसेज में सेल हो रहा था, और ईस्ट और वेस्ट में सेल हो रहा था। ईस्ट में कंप्यूटर है इतना और वेस्ट में लैपटॉप है इतना, इतने का सेल हुआ। ऐसे ही मैंने एचपी पे क्लिक करा तो एचपी का क्या चीज़ है वो हाईलाइट हो जाएगा इन सभी में। एचपी का ऑयल है, लीटर में है, ईस्ट में वेस्ट में है, और इतने का है। ऐसे ही मैंने नोकिया पे क्लिक करा, फिर नोकिया की ये सारे चीज़ हाईलाइट हो जाएंगे। नोकिया का मोबाइल पीस में, साउथ में, और इतने का सेल। तो ये आप कंपनी वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे क्रॉस पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा डेटा आपका पूरा का पूरा वापस आ जाएगा, और सारी चीज़ दोबारा सभी के सभी हाईलाइट हो जाएंगे। अगर मैं ईस्ट जोन पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट जोन, तो इस पर क्लिक करा, अब ईस्ट जोन के जितने भी डिटेल हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ईस्ट जोन में क्या क्या हाईलाइट होएगा ये देखते हैं। ईस्ट जोन में मीटर और पीस वाली चीज़ें थी, जिसमें क्लोथिंग, कंप्यूटर, डीवीडी था, एचसीएल, ओनिडा और सियाराम, ये 3 कंपनियाँ थी और ये 3 प्रोडक्ट थे, और मीटर और पीस वाली चीज़ थी ईस्ट में, और इतने इतने के सेल हुए। क्लियर। ऐसे ही मैंने क्लिक करा यहाँ से नॉर्थ, तो नॉर्थ जोन पे क्लिक करने पे यहाँ पे नॉर्थ वाले जोन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। नॉर्थ में किलोग्राम और पीस वाली चीज़ है, एप्पल और सैमसंग और टाटा कंपनी के, डीवीडी, आईफोन, स्टील वाले, और यहाँ पे सेल। ऐसे ही मैंने अगर यहाँ पर एप्पल पे क्लिक कर दिया ईस्ट के बाद, नॉर्थ के बाद, तो एप्पल, आईफोन, पीस और नॉर्थ आ गया। मैं इसे दोबारा ऐसे रिसेट मारता हूँ। रिसेट मारने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक बार। ये मेरा थोड़ा सा लैब थोड़ा सा हैंग चल रहा है, एक तो ये दिक्कतें हैं, और कहाँ है, यहाँ पे, ये मैंने रिसेट करा। देखिए सब चीज़ रिसेट हो चुकी है, सारे प्रोडक्ट पूरे आ चुके हैं।
अब क्या है कि देखिए, मान लीजिए मैं किलोग्राम, लीटर, मीटर, पीस है, इसके हिसाब से फ़िल्टर करना चाहता हूँ। तो जब मैं पीस पे क्लिक करूँगा तो पीस वाली चीज़ें सभी हाईलाइट हो जाएंगी। पीस में कंप्यूटर है, डीवीडी है, आईफोन है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है। अब मैंने पीस में कंप्यूटर पे क्लिक करा तो कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। SCL, कंप्यूटर, पीस और ईस्ट जोन, और यहाँ पे ऐसे ही वो सेल। ऐसे ही सपोज डैट मैंने कंप्यूटर की जगह मैंने टीवी पे क्लिक कर दिया तो पीस में टीवी पे क्लिक करा। अब यहाँ पे BPL, LG और सैमसंग कंपनियाँ आगे आ गई हैं। मतलब टीवी BPL की है, LG की है, सैमसंग की है, पीस में है, और साउथ और वेस्ट में है। देखिए वो चीज़ हाईलाइट है। और यहाँ पे सेल्स 3 है, क्योंकि 3 कंपनियाँ तो 3 जगह सेल। तो इस हिसाब से आप जितने भी ये स्लाइसर हैं, स्लाइसर के यूज कर सकते हैं। कंपनी के हिसाब से देखिए मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ, टीवी प्रोडक्ट के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, सेल्स जोन के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से। अब सेल्स के हिसाब से एक बार देखते हैं ट्राई करके। ये मैं सब रीसेट कर लेता हूँ एक बार। देखिए सब रीसेट हो गया। अब मैं वापस आता हूँ। अब मैं सेल्स देखना चाहता हूँ कि जिसका सेल 2,19,934 रुपये, ये क्या है। तो इस पर क्लिक करा। ये है वेस्ट, लीटर, ऑयल और आगे आएगा HP। ये देखिए आ गया ना, वही चीज़ हाईलाइट हो गई। तो इसी हिसाब से मैं फ़िल्टर सेल्स के हिसाब से कर सकता हूँ। जैसे मैं 1,69,588 रुपये, तो इस पर क्लिक करा। ये ईस्ट, पीस, कंप्यूटर और क्या चीज़ है, SCL का, ये देखिए। तो इस हिसाब से आप इसे फिल्टराइज कर सकते हैं। अगर जोन के हिसाब से करना है तो मुझे देखना है साउथ जोन। तो साउथ जोन में है मीटर और पीस वाली चीज़ें। क्लोथिंग मीटर में हो गया, DVD, मोबाइल, टीवी पीस में हो गया, और उनके यहाँ पे सेल्स हो गए, और यहाँ पर उनके कंपनियों के नाम हो गए। अगर मैं सिर्फ S कुमार पे क्लिक करता हूँ तो S कुमार का यहाँ पे क्लोथिंग है, देखिए हाईलाइट हो गया। यहाँ पे सिर्फ मीटर हाईलाइट है, यहाँ पे साउथ हो गया, और S कुमार की जो सेल है वो यहाँ पे आ गया। तो मैं जिस पे भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ रीसेट वगैरह, तो वो सारी की सारी चीज़ें पूरी की पूरी यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। और जब आप किसी चीज़ का एक एक का सिलेक्शन करते हैं तो वही चीज़ से रिलेटेड जो टॉपिक होगा वही हाईलाइट होगा। क्लियर। तो ये था स्लाइसर का यूज। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करने का लिंक डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फाइल को और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप पहली बार पेज पे आए हैं। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।